तो नारी भक्त में आज का जो टॉपिक है, सुत्रेज की कानूबाई। गुजरात के सौराष्ट्र संभाग में मांगरोल शहर के समीप सुत्रेज नामक एक गांव है। इसी गांव में कुम्हार प्रजापति पीताम्बर जेठवा अपनी पत्नी कानूबाई के साथ रहते थे। उनके चार पुत्र थे, खोड़ो, हमीर, दाहो तथा प्रेम जी। सबसे बड़ा पुत्र खोड़ो 13 वर्ष का था और सबसे छोटा प्रेम जी 7 वर्ष का। एक बार पूरा परिवार मिट्टी के बर्तनों को बेचने के लिए दूर दराज के गांवों की ओर निकला। इसी दौरान इस परिवार को भगवान स्वामीनारायण से मार्ग में ही संपर्क हो गया। श्री हरि के दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित होकर परिवार के सभी सदस्यों ने प्रभु का आश्रय लिया। कानूबाई के चारों पुत्रों को श्री हरि ने आशीर्वाद दिया। उस समय कानूबाई ने श्री हरि को भावपूर्ण आमंत्रण देते हुए कहा, महाराज, आप हमारे सुत्रेज गांव में पधार कर हमारे आंगन को पवित्र कीजिए। अब आपकी मूर्ति मेरे हृदय में स्थिर होकर हृदय का हार बन गई है। अब मैं इसे अलग नहीं रख सकती। हमारे गांव सुत्रेज में जरूर आइए। श्री हरि ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा, मांगरोल की तरफ निकलूंगा तो सुत्रेज अवश्य आऊंगा। इस प्रकार पूरे परिवार को श्री हरि ने अपना भक्त बना लिया। कुम्हार कुटुंब के सत्संगी होने के बाद धीरे धीरे 7 वर्ष बीत गए। श्री हरि जहां जहां भी उत्सव करते, वहां वहां यह परिवार अवश्य पहुंच जाता और सेवा सत्संग का लाभ लेता था। धीरे धीरे सभी के अंदर सत्संग दृढ़ हो गया। समय बीतता रहा और पीताम्बर भाई को इसी बीच भयानक रोग हो गया, लेकिन वे अपनी भक्ति से थोड़ा भी विचलित न हुए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र से कहा, सुनो, आज तक मैंने कभी भी श्री हरि को निराश नहीं किया, उनकी हर आज्ञा का पालन किया। अतः आप सभी मुझे वचन दीजिए कि कभी भी श्री हरि को निराश नहीं करेंगे। चारों पुत्रों ने पिता का चरण स्पर्श करके उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसके पश्चात पिता ने अपने पुत्रों को आज्ञा देते हुए कहा, सिर कट जाए लेकिन सत्संग को मत छोड़ना। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इतना कहकर कनुबाई ने श्री हरि द्वारा किए गए उत्सवों की स्मृति में उन्हें डुबो दिया। पीताम्बर भाई का मन श्री हरि के दिव्य स्वरूप में लीन हो गया। वे अपने शरीर की पीड़ा भूल गए। बाद में उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा, मुझे श्री हरि लेने आए हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूँ। सभी को जय स्वामीनारायण। इतना कहकर उन्होंने शरीर त्याग दिया। आषाढ़ी संवत 1877 में श्री जी महाराज पंचाला पधारे हुए थे। उनके साथ में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी, सुखमणि, नित्यानंद मुनि, शतावधानी यतिराज ब्रह्मानंद स्वामी आदि श्री हरि के साथ मनोविनोद करते हुए उन्हें रिझा रहे थे। उस समय श्री हरि पंचाला के क्षत्रिय झीणा भाई के घर ठहरे हुए थे। पांचाल देश के काठी दरबार तथा लाडूबाई, जीबूबाई आदि श्री हरि के साथ पधारे हुए थे। फाल्गुन पूर्णिमा की रात श्री हरि रास खेलते रहे। रास के दौरान जितने साधु थे श्री हरि ने उतने ही रूप धारण किए। इसके अलावा रंगोत्सव का आयोजन करके श्री हरि ने अपनी पिचकारी से सभी भक्तों को दिव्य रंग से रंग दिया। इस प्रकार श्री हरि 1 महीने तक पंचाला में रुके रहे। उस दौरान भक्तों ने एवं संघ की सेवा करके तथा कथा वार्ता आदि का लाभ लेने के लिए कानूबाई अपने चारों पुत्रों के साथ एक एक करके सुतरेज गांव से पंचाला आते रहे। वे पंचाला में कुछ दिन रुककर पुनः अपने गांव वापस चले जाते थे। उसी उत्सव में एक दिन कानूबाई ने श्री हरि से विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, भादर नदी के तट पर एक दिन आपने मेरे घर आने का वचन दिया था। क्या आपको याद है? हाँ, अच्छी तरह याद है। तो कब आ रहे हैं प्रभु? बस यहाँ से सीधा आऊंगा, जाकर तैयारी कराओ। कानूबाई और उनके पुत्रों के मन में यह खुशी समा नहीं रही थी। कानूबाई ने पूरे गांव का श्रृंगार कराया, आम्र के पत्तों से तोरण बंधवाए तथा को लीप कर पोत कर उसे स्वच्छ बनाया। उनके पुत्रों ने भी घर से लेकर बाहरी सजावट तक का कार्य स्वयं संभाल रखा था। संतों और अपनी सखाओं के साथ श्री हरि पधारे। उनका स्वागत करने के लिए सारा गांव उपस्थित हो गया था। श्री हरि ने कानूबाई के दरवाजे पर ज्यों ही आकर खड़े हुए, कानूबाई के ने मुख्य द्वार पर श्री हरि को कुमकुम चावल का अभिषेक करके अपनी 10 उंगलियों के पोर चटका कर उन्हें उबारना किया। श्री हरि कानूबाई के मिट्टी वाले घर की ड्योढ़ी पर दरवाजे की साह पकड़कर खड़े रहे। कानूबाई ने कहा, प्रभु, जब से मैंने आपका आश्रय लिया है तभी से मैं निर्भय हो गई। अब मुझे काल, कर्म, माया अथवा किसी देवी देवता आदि का डर नहीं है। बस यही एक इच्छा थी कि आप हम जैसे गरीब के आंगन में पधारें और झोपड़ी को पावन करें। कानूबाई को दिए गए अपने वचन के फलस्वरूप श्रीहरि वहां पधारे हुए थे। पुत्रों ने श्रीहरि का पूजन किया और उनके चरणों में पंचांग प्रणाम किया। श्रीहरि ने चारों को खड़ा करके बड़े स्नेह से उनके सिर पर अभय हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। घर के आंगन में लगे शामियाने में एक सभा हुई। कानूबाई ने ब्राह्मण बुलाकर लड्डू, दाल, भात, शाक की स्वादिष्ट रसोई तैयार कराई। श्री हरि ने अपने हाथों से अपने प्रिय संतों को परोसा और उन्हें आनंदित किया।
श्री हरि ने स्वयं भी कृपा पूर्वक भोजन ग्रहण किया। कानूबाई ने श्री हरि का पूजन करके प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, आप तो अक्षरधाम के अधिपति हैं। भला मैं आपको क्या अर्पण कर सकती हूँ? श्री हरि ने कहा, बाई, तुम्हारा भाव था, उसे मैंने स्वीकार किया है, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी प्रिय चीज परमात्मा को दे तो वे प्रसन्न होते हैं। अतः अब तुम्हें जो अधिक प्रिय हो वही अर्पण करो। श्री हरि की मांग अत्यंत ही रहस्यात्मक थी। यह ऐसी मांग थी कि हृदय को उथल पुथल कर दे। कानूबाई ने श्री हरि को पहचान लिया था। इसके अलावा पतिदेव के अंतिम शब्द भी उसके कानों में गूंजते रहे कि श्री हरि को निराश मत करना। इस बात का हृदयस्थ करके कानूबाई ने कहा, हे प्रभु, एक तो मैं अबला हूँ, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि पुत्र से अधिक प्यारा मेरे लिए कोई नहीं। अतः इन चारों पुत्रों को मैं आपके चरणों में अर्पण करती हूँ। सबसे बड़ा 22 वर्ष का है और सबसे छोटा 16 वर्ष का। इन चारों को अपनी सेवा में स्वीकार कर लीजिए। आपकी आज्ञा में रहकर ये सभी अपना कल्याण करेंगे। इसके साथ ही संसार में अनेक का कल्याण होगा। अपने चारों पुत्रों को उस भक्त महिला ने श्री हरि के चरणों में अर्पण कर दिया। इससे श्री हरि की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बाई, तुमने तो कुछ विचार ही नहीं किया। तुम धन्य हो, क्योंकि पुत्र जवान हो गए और जब उनके कमाने का समय आया तो तुमने अर्पण कर दिया। भानुबाई ने कहा, प्रभु, आपके हैं और आपको अर्पण करती हूँ। मैं लाडूबाई और जीवूबाई के साथ रहकर आपका भजन करूंगी। शरीर त्याग कर मुझे जो मिलना था, उस अक्षरधाम के सुख को आपने शरीर रहते ही दे दिया। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है प्रभु। श्री हरि ने सूरज खाचर से कहा, बापू, इस महिला की समझदारी तो देखिए। बड़े बड़े पंडितों को भी विचार करने के लिए विवश कर दे। इसके पश्चात श्री हरि ने एक पंक्ति में खड़े चारों भाइयों में से दो छोटे भाइयों की कलाई पकड़कर कहा, ये दाहो और प्रेम जी मेरी सेवा में रहेंगे और दोनों बड़े भाई तुम्हारी सेवा में रहेंगे। श्री हरि ने कानूबाई के 18 और 16 वर्ष के दो पुत्रों को स्वीकार किया। इससे कानूबाई बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन अन्य दो अपनों पुत्रों को न स्वीकारने से उसे थोड़ी खिन्नता हुई। उसने कहा, प्रभु, मुझे आपको निराश नहीं करना। श्री हरि ने कहा, निराश नहीं, प्रसन्न हूँ। मेरी आज्ञा है कि दोनों बड़े पुत्र गृहस्थी को संभालेंगे और तुम घर बैठे भजन करना। इस प्रकार खूब समझाने के बाद कानूबाई ने अपनी सहमति व्यक्त की। उसने अपने दोनों पुत्रों दाहा और प्रेम जी के ललाट पर कुमकुम चावल की अर्चना की तथा उनके मुंह में गुड़ का टुकड़ा रखा। उस समय दूर आंगन में लगे हुए शामियाने में गुणातीतानंद स्वामी सहित अन्य संतगण बैठे हुए थे। श्री हरि ने दाहो और प्रेम जी को सभी संतों के चरण स्पर्श करने के लिए भेजा। सभी ने अपने हृदय से आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान स्वामीनारायण ने एक महिला भक्त के संकल्प को पूर्ण करके उसे कृतार्थ किया। कुछ समय के पश्चात श्री हरि ने दोनों कुमार पुत्रों को भागवती दीक्षा देकर दाहा का नाम दहरानंद स्वामी तथा प्रेम जी का नामकरण प्रसादानंद स्वामी के रूप में किया। वचनामृत में दहरानंद स्वामी और प्रसादानंद स्वामी के प्रश्न हैं। इसके अलावा प्रसादानंद स्वामी की बातें भी संप्रदाय में प्रसिद्ध हैं। संप्रदाय के इतिहास में कहा गया है कि कानूबाई के दो बड़े पुत्रों खोड़ा भाई और हमीर भाई को जूनागढ़ के जोगी अक्षय ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी के साथ प्रगाढ़ प्रेम था। वे कभी कभी जूनागढ़ जाया करते थे। वहां पर वे सत्संग सेवा में भाग लिया करते थे। स्वयं कुम्हार होने के कारण वे खपरे बनाते थे। गुणातीतानंद स्वामी जिस समय जूनागढ़ मंदिर में संतों की धर्मशाला बनवा रहे थे, उस समय दोनों भाइयों ने उस पर खपरे बिछाने की सेवा पूर्ण की थी। निष्कुलानंद स्वामी इन भक्तों के विषय में भक्त चिंतामणि प्रकरण 113 में लिखते हैं, भक्त हमीर खोड़ो कुमार बाई कादनु सुत्रेज मजार। तो इस प्रकार कानूबाई ने अपने दोनों पुत्रों को भगवान श्री स्वामीनारायण की सेवा में अर्पण किया और दोनों बड़े पुत्र गृहस्थ होते हुए भी अच्छे सत्संगी बने और गुणातीतानंद स्वामी की सेवा करी। इस प्रकार चारों ही पुत्र भगवतमय हो गए और सबने किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा की। तो बोलिए श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।